जय माता की। श्राद्ध पक्ष। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत से भोज कार्य भी किए जाते हैं। आज मैं इससे संबंधित एक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कम लोग पितृपक्ष की इस कथा के बारे में जानते हैं। पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल करण के कारण ही पितृपक्ष को मानने की परंपरा क्यों शुरू हुई। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि दानवीर करण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर करण के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि करण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। करण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न यानी कि अनाज का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब करण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उनसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अन्नदान के बारे में नहीं पता था और इसके महत्व के बारे में भी नहीं पता था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद करण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान किया। तभी से 16 दिन की इस अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। तभी से ही श्राद्ध पक्ष में भोज का आयोजन करने की, पंडितों को दान करने की और गरीबों को दान करने की परंपरा चली आ रही है, जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। श्राद्ध पक्ष में इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही सभी कलेश दूर होते हैं और पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।